आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। इनफैक्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हम समझना चाह रहे हैं कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस को, क्योंकि आज लोग एलआईसी को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं और जस्ट रिटर्न की बातें करते हैं, और जिसके कारण से ये बहुतों में गलतफहमियां हो रही है और अपने लाइफ के प्रोटेक्शन को कहीं ना कहीं वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्हें मैं बताना चाह रहा हूँ कि एलआईसी आपके लिए एक इंश्योरेंस कवरेज के साथ साथ आपका रिटर्न ऑफ प्रीमियम है। वहीं पे अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम डायरेक्ट स्टॉक्स परचेज कर रहे हैं या तो फिर एसआईपी कर रहे हैं, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे एक हाई रिटर्न की उम्मीद हम करते हैं और किया जा सकता है। और ये सच्चाई भी है कि अगर हाईली रिटर्न अगर लेना है तो आज स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक इंसान के लाइफ में अगर प्रॉपर इंश्योरेंस अगर वो नहीं किए हैं या नहीं करना चाह रहे हैं या अपने आप को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये जीवन की सबसे बड़ी गलती है आपकी, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट कितना भी क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है कि अपने इन्वेस्टमेंट में 2000 5000 रुपये आप एक्स्ट्रा सेव कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो आपके 2 से 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आपके फैमिली को ना सिक्योर कर पाएगी, ना आपकी फैमिली एक अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या टर्म प्लान हो या किसी भी तरह का इंश्योरेंस जो आपके प्रोटेक्शन को लेके है, उसे आपको समझना चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज जितने भी लोग हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट को देखते हुए अपने पैसे को लगा रहे हैं। मैंने यहाँ तक भी लोगों को सुना है कि पैसे जो एलआईसी में हम भर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे बड़ी लाइफ की बेवकूफ़ी है कि वो पैसा बर्बाद हो रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि आप 5000 की एसआईपी कर रहे हैं और मैं वही बातें कहता हूँ कि 5000 रुपये आप एलआईसी के किसी ऐसे प्लान में दे रहे हो जहाँ पे हाईली कवरेज है। दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा समझते हैं कि अगर 5000 की एसआईपी सपोज कि 6 महीना कटी तो आपका अमाउंट कितना हो गया, 30,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट, एलआईसी में भी 30,000। और जिस इंसान के नाम से एसआईपी हम चला रहे थे या जिस इंसान के नाम से हम एलआईसी लिए हुए थे और किसी कारणवश उस इंसान के साथ किसी तरह का मिसहैपनिंग हो जाती है, आप मेरे को ये बताओ कि वो 30,000 की एसआईपी उसका कितना बड़ा ग्रोथ दे सकता था। वहीं दूसरा पहलू आप ये भी देखें कि जिसने 5,000 रुपया एलआईसी के किसी ऐसे प्लान में रखा था, हो सकता है उसे 10 लाख 20 लाख रुपया देखने को मिलेंगे। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि एलआईसी एक अलग पार्ट है जहाँ आपको रिस्क कवरेज देता है और एक लोवेस्ट अमाउंट में एक हाईली अमाउंट का कवरेज आपको दे रहा है। तो कभी सिर्फ अपने अमाउंट का रिटर्न के चक्कर में सारे पैसे को इन्वेस्ट ना करें और अपने लिए प्रॉपर इंश्योरेंस ज़रूर रखें, क्योंकि आज समय बदल रहा है और समय के साथ हमें एक प्रॉपर इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये बार बार आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि दोनों दो चीज़ें हैं, इंश्योरेंस अलग पार्ट है और एसआईपी या डायरेक्ट स्टॉक्स हमारा अलग पार्ट है। अगर रिटर्न के माध्यम से देखेंगे तो हमारा एसआईपी या डायरेक्ट स्टॉक्स परचेज कर रहे हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल है एक लंबे टाइम के लिए। लेकिन अगर एक इंश्योरेंस की बात करें जहां हमारा रिस्क कवर है तो वो एक अलग पार्ट रखता है और उसका एक अलग महत्व है। तो इस बात को जितना जल्दी समझ जाए और अपने फैमिली को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप हो तो उनकी लाइफ सुरक्षित है और आप नहीं हैं और इस तरह का अगर कहीं अवॉइड कर रहे हैं इंश्योरेंस को लेके, आप अपनों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा सा समझें
और डिसीज़न लें। अपने लिए प्रॉपर इंश्योरेंस ज़रूर रखें। 2 पैसा इन्वेस्टमेंट, 2 पैसा सेविंग आपका कम हो, लेकिन एक प्रॉपर इंश्योरेंस आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि ये मिसहैपनिंग कभी भी किसी भी तरह से आ सकता है, आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। तो मैं वापस आप लोग से अपील करता हूँ कि अगर आप लोगों ने प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं रखा है तो प्लीज़ इंश्योरेंस पे ध्यान दीजिए। देन अपने इन्वेस्टमेंट में ऐड ऑन करें स्टॉक्स को। सो थैंक यू सो मच। और विशेष जानकारी अगर चाहिए तो दिए गए नंबरों पे कॉल कर लीजिएगा, ताकि आपको कुछ और भी आप जानकारी ले सकें, आपको डिसीज़न लेने में हेल्प होगी। मिलते हैं हम एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।